इंदौर के जिम ट्रेनर विवाद के बाद अब जबलपुर के आधारताल क्षेत्र का एक फिटनेस जिम गंभीर विवाद में घिर गया है। जिम में कार्यरत एक युवती ने ट्रेनर अमन खान पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि आरोपी खुद को अमन राज के नाम से पहचान देता था, लेकिन असली नाम अमन खान है। मामला सामने आने के बाद हिंदू टाइगर फोर्स सक्रिय हो गई है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 2 महीने से जिम में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। इस दौरान ट्रेनर अमन खान उसके साथ बार-बार छेड़छाड़ करता था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी बातचीत के दौरान इस्लाम धर्म की विशेषताएं बताता और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा था। मैं यहाँ पे साई फिटनेस में काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या आवेदन दिया आपने यहाँ पर? क्या बोला? आवेदन भी सेम यही रहेगा कि उसने मुझे गाली गलौज से बात करता था, प्लस उसका रहता था टच करना। अगर मैं उसकी बातें नहीं मान रही हूँ तो वो मुझे धमकाता था। यहाँ पे ये सुनने में भी आया है कि धर्मांतरण के लिए आपको फोर्स किया गया। हाँ, वो अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो। इतनी विशेषताएं रहती थी, ये भगवान मतलब उनके अल्लाह ऐसे हैं और वैसे हैं, ये सारी चीज़ें बताते थे। कहाँ का रहने वाला है? वो मुझे नहीं पता, ये जॉब करते हैं यहाँ पे साई फिटनेस आधारताल जबलपुर में। आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई? मुझे सिर्फ वहाँ जॉब ही मतलब जिम में ही हुई थी। किस चीज़ की जॉब करते हैं? वो ट्रेनर है, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। हिंदू टाइगर फोर्स की पदाधिकारी संजना विश्वकर्मा ने बताया कि जिम में लंबे समय से लड़कियों के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही थी, लेकिन डर के कारण कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि ये कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा रैकेट है जिसमें भोली भाली हिंदू लड़कियों को पैसे और भावनात्मक दबाव देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। आज हमने ये जिम जो आधारताल में है, इसमें ना कई टाइम से काफ़ी बहुत लंबा टाइम हो गया, यहाँ पे लड़कियों को ना ट्रेनिंग के तौर पे उन्हें बैड टच किया जाता था। और कोई महिला वहाँ पे ट्रेनर नहीं है, पहली चीज़ तो कि कोई महिला ट्रेनर हो जो आ रहे हैं उनको बताने के लिए। तो जब वो जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे थे वो बैड टच के तौर पे कर रहे थे, तो आज हमें बहुत टाइम बाद कोई हमारे सपोर्ट के लिए कि वहाँ की जानकारी को हमें बता के आगे आया कि हम उस पर एक्शन ले पाए, क्योंकि काफ़ी लोग बताते तो थे पर कोई आगे आके बताने के लिए तैयार नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो आज इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे थाने पे अपना मतलब किसी की हेल्प के थ्रू आए थे कि हमें अपना कार्य बताने के लिए और वहाँ और लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करने का मतलब ऐसा कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेनर का नाम क्या है जिसने ये बैड टच किया है? अमन खान वो अपना नाम बता रहा है। पहले उसने शुरुआत में अपना नाम छुपाया था क्योंकि वो सिर्फ अमन बता रहा था, अमन राज करके। जब अभी बात जब ज़्यादा बढ़ी तब उसने अमन खान अपना पूरा नाम बताया। इसमें कितने लोग शामिल है? ये अकेला है कि इसके साथ और भी कोई ग्रुप है? पहले तो ये अकेला था, पर इसने विद इन मंथ अपने कई सारे रिलेटिव्स को, इसके भाई को और वहाँ के जो स्टाफ है क्लीनिंग वगैरह लेके सारे लोगों को उसने खुद ही बुला लिया, उसके रिलेटिव्स ही हैं। इसमें कुछ ये भी समझ में आया है कि धर्मांतरण का कुछ इन्होंने फोर्स किया है लड़कियों को। हाँ, वो यहाँ पे बैठ के जो लड़कियाँ आती थी तो वो बैठ के वो अपना नाम तो छुपा लेता था, पर वो उसको मुस्लिम धर्म में आने के लिए उसके बेनिफिट्स बताता था कि आ जाओगे तो सारी चीज़ें जैसा रेगुलर नेसेसरी चीज़ें जो तुम्हें हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट्स होंगे, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस पर एक्शन हो। वो जिम ओनर पे भी जो ऐसी चीज़ों को जानते हुए भी छुपा रहा है या उसको चलने दे रहा है तो उसको भी रोक लगाया जाए, और अगर ये नहीं हो रहा तो वो टोटली जिम बंद करवा दी जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर जो जिम ट्रेनर ही जो ओनर है वो ट्रेनर नहीं रख सकता तो उसे कायदे से ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहीं आधारताल पुलिस ने युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन खान को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। टीआई प्रवीण कुमरे ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत सभी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक 21 वर्षीय युवती है जो जिम में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। उसके आरोप थे कि जिम का ट्रेनर ही उससे जब वर्कआउट के दौरान अश्लील हरकतें करता था तो अपने एक विशेष समुदाय के प्रति धर्मांतरण के लिए कोशिश कर रहा था। उक्त आरोपी के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। तथ्यों की जांच भी की जा रही है। प्राथमिक दृष्टया साबित होने पर आरोपी को गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय पेश किया गया है।
आई थिंक 75 है DNS और 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसके अंतर्गत। वो जिम में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी तथा वर्कआउट भी करती थी वहाँ। इस मामले में जिम मैनेजर ने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पूरे जिम परिसर में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी भी तरह की अनुचित हरकत हुई होती तो वो कैमरे में रिकॉर्ड होती। मैनेजर का कहना है कि ये मामला जिम की छवि खराब करने की साजिश हो सकता है।